हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओपन मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं ओम प्रकाश कुमार पांडे आप लोग के लिए लाया हूँ पूरी जेई मेन एडवांस की पूरी सिलेबस विथ केसी सिन्हा सॉल्यूशन। चलिए, हमारे पास 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और ये चैनल बेस्ट ऑनलाइन मैथमेटिक्स चैनल है। हमारा पढ़ाने का तरीका बेसिक टू एडवांस रहने वाला है। पहले हम लोग लेक्चर लेते हैं जिसमें हम लोग पूरी जेई मेन और एडवांस का पूरी सिलेबस को कवर करते हैं। उसके बाद हम लोग केसी सिन्हा का सॉल्यूशन करवाते हैं। चलिए, हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा सॉल्यूशन करने वाले हैं जो चैप्टर है रिलेशन। क्या है चैप्टर का नाम? है क्या? रिलेशन। चलिए आगे चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में केसी सिन्हा एक्सरसाइज 1.1 मतलब कि केसी सिन्हा क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था और अब हम लोग 8 की ओर चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। फर्स्ट क्या है देखिए, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन ऑन सेट्स ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें रिलेशन दिया हुआ है जो ए में है। क्या है? ए में है। ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि ऐसा ह्यूमन जो टाउन में, मतलब इस टाउन में रहता है पार्टिकुलर, तो क्या ये हमें ये रिलेशन जो दिया हुआ रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है? चलिए यही हमें निकालना है। चलिए हम इसे निकालते हैं, ले लेते हैं। लेट एक्स वाई जेड, मतलब कि इसका ऑर्डर पेयर है रिलेशन का, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। उसे हम ले लेते हैं 3 ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन। ये तीनों ह्यूमन बीइंग है, एक्स वाई जेड, इस टाउन में रहते हैं। चलिए तो हम लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहा है किससे? ए से, क्योंकि ये क्या है? ए दिया हुआ है जो टाउन में रहते हैं वो व्यक्ति, तो एक्स वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है ए से। चलिए हम पहले निकालते हैं रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या चाहिए? मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? मतलब कि रिफ्लेक्सिव किस फॉर्म में लिखा जाता है? 1 1 2 2 3 3, मतलब कि जो एक्स है वही वाई के जगह पर होना चाहिए। मतलब कि हम एक्स बिलोंग कर रहा है R1 से, तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए, तो हम लिख दिए एक्स नॉट बिलोंग टू R1। क्यों? कि एक्स इज नॉट ए वाइफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स का ही वाइफ नहीं हो सकता, कोई अपने खुद का भी वाइफ नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स नॉट बिलोंग टू R1। क्योंकि R1 क्या कर रहा है? एक्स वाई ऑर्डर पेयर है और एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मतलब एक्स है से वाई का वाइफ है। क्या है? वाइफ है, पत्नी है। चलिए तो हम ये नहीं लिख सकते हैं कि एक्स का वाइफ हो सकता है, एक्स खुद का वाइफ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लिख सकते हैं R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए हम सिमेट्रिक को देखते हैं। फॉर सिमेट्रिक, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R1 से, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R1 से, रिलेशन से। एक्स इज वाइफ, क्यों? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स है पत्नी है वाई का। चलिए ये हम लिख लें। हम लिख सकते हैं क्या? वाई इज वाई एक्स, तो हम लिख सकते हैं वाई इज नॉट ए वाइफ ऑफ एक्स। हम लिख सकते हैं क्या? y इज नॉट ए वाइफ ऑफ x।
एक्स वाई का वाइफ है तो वाई भी एक्स का वाइफ हो सकता है? नहीं हो सकता है। चलिए, उल्टा कभी नहीं हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं क्या, वाई एक्स नोट बिलोंग टू, वाई एक्स ऑर्डर पेयर नोट बिलोंग कर रहा है R1 से। हमें सिमेट्रिक के लिए क्या क्या चाहिए, जब एक्स वाई दिया हुआ है तो उस रिलेशन में वाई एक्स भी रहना चाहिए, और वाई एक्स इस रिलेशन से नहीं बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या, R1 इज नॉट सिमेट्रिक। क्या लिख सकते हैं, R1 सिमेट्रिक नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं फोर्स ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या क्या चाहिए, हमें एक्स वाई दिया हुआ है, वाई जेड दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, एक्स और जेड। क्या निकालना है, एक्स और जेड। चलिए हम देखते हैं ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव में देखिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या चीज़ें हैं, देखिए एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R1 में, किससे, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R1 में, तो क्या वाई जेड भी बिलोंग करेगा R से, तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए यहाँ पर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स है तो वाई का वाइफ है, पत्नी है, एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड। क्या हम ये लिख सकते हैं वाई इज वाइफ ऑफ जेड, नहीं लिख सकते हैं, वाई इज नॉट वाइफ ऑफ जेड। क्यों कि यहाँ पर दिया हुआ है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मतलब वाई है से फीमेल नहीं है, मेल है। यहाँ पर बोल रहा है वाई इज वाइफ ऑफ जेड, तो वाई यहाँ पर फीमेल बता रहा है, तो दोनों में से एक कंडीशन ही सेटिस्फाई होगा, तो दिया हुआ कंडीशन ही सेटिस्फाई होगा, तो ये गलत हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वाई इज नॉट वाइफ ऑफ जेड, तो एक्स जेड भी बिलोंग R से नहीं करेगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। हमें ट्रांजिटिव के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब एक्स वाई दिया हुआ होगा, वाई जेड भी दिया हुआ होगा, तब हम एक्स और जेड निकालते हैं। यदि वाई जेड नहीं दिया होगा, तो यदि वाई जेड उस रिलेशन से नहीं बिलोंग करता होगा, तो भी हम लिख सकते हैं क्या, R1 इज क्या, ट्रांजिटिव। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करते हैं। हम लोग 8 क्या फर्स्ट देख लिए हैं और सेकेंड की ओर चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, रिलेशन दिया हुआ है क्या, R2 बराबर क्या दिया हुआ है, R2 बराबर दिया हुआ है रिलेशन सेकेंड, R2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है एक्स वाई के फॉर्म, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स है तो फादर है किसका, वाई का, क्या है, एक्स इज फादर ऑफ वाई। चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। चलिए R2 क्या दिया हुआ है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो हम लिख सकते हैं क्या, लेट एक्स वाई जेड ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन, जो हम लोग क्वेश्चन में देख लिए हैं, एक्स वाई जेड 3 ह्यूमन है जो बिलोंग कर रहे हैं इस टाउन में, तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहा है ए से। चलिए हम लोग निकालते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, पहले रिफ्लेक्सिव निकालते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या चाहिए, एक्स बिलोंग करना चाहिए R2 से, क्या एक्स बिलोंग करना चाहिए R2 से, एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है R2 से। क्यों नहीं कर रहा है, देखिए क्योंकि एक्स इज नॉट ए फादर ऑफ एक्स खुद का फादर नहीं हो सकता है, मतलब कोई अपने आप का फादर हो सकता है, मतलब कि कोई अपने आप को कहेंगे कि हम अपने के पिता हैं, मतलब कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिता कोई दूसरा हो सकता है, अपने आप का कोई अपने से पिता नहीं कर सकता है। चलिए तो एक्स इज नॉट बिलोंग कर रहा है R2 से, तो हम लिख सकते हैं क्या, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्या R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हम लिख सकते हैं क्या, R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर लिख दीजिए R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
चलिए हम देखते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं सिमेट्रिक के क्या क्या चाहिए। एक्स वाई यदि R2 से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि इस रिलेशन से एक्स वाई बिलोंग कर रहा है जो कि दिया हुआ है, तो हमें चाहिए क्या चेक करना चाहिए कि वाई एक्स भी इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, तो लिखने एक्स इज फादर ऑफ वाई। और वाई एक्स भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों? कि वाई कैन नॉट फादर ऑफ एक्स, मतलब कि कोई एक्स है से फादर है वाई का, तो हम बोल सकते हैं वाई भी एक्स का फादर होगा? नहीं, वो तो सन होगा। इसलिए हम यहाँ पर एक्स वाई नॉट बिलोंग टू R2 हम लिख सकते हैं क्या? एक्स वाई वाई एक्स नॉट बिलोंग टू R2। चलिए तो हम यहाँ पर लिख लिए R2 इज नॉट सिमेट्रिक, तो R2 सिमेट्रिक नहीं है। हम देखते हैं फिर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहते हैं? देखिए एक्स वाई यदि बिलोंग कर रहा है R2 से, क्यों कि एक्स इज फादर ऑफ वाई जो कि दिया हुआ है। चलिए तो वाई जेड बिलोंग कर रहा है R2 से, हम मान लेते हैं कि वाई जेड भी क्या R2 से बिलोंग कर रहा है। वो नहीं दिया हुआ है तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि एक वाई जेड भी R2 से बिलोंग कर रहा है। वाई इज फादर ऑफ जेड, मतलब वाई है से जेड का पिता है। चलिए तो एक्स जेड बिलोंग करेगा R2 से? नहीं करेगा। क्यों कि एक्स जेड का पिता नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? तो दादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स जेड इज नॉट बिलोंग टू R2। क्यों? क्योंकि एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, एक्स जेड का पिता नहीं है। एक तो इसका दादा ना है जेड का, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। चलिए तो R2 इज नॉट क्या? ट्रांजिटिव। हम लिख सकते हैं क्या? R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड 8 का थर्ड रिलेशन क्या दिया हुआ है? देखिए रिलेशन दिया हुआ है, इसमें R3 एक रिलेशन दिया हुआ है जो एक्स वाई ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई रह रहा है सेम लोकेलिटी में, सेम लोकेलिटी में। चलिए तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन। एक्स वाई जेड ह्यूमन बीइंग एक ही टाउन में रहते हैं। चलिए तो एक्स वाई जेड बिलोंग कर रहा है ऐसे। चलिए और हम रिफ्लेक्सिव को लेते हैं। रिफ्लेक्सिव को हमें प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो चलिए एक्स बिलोंग कर रहा है R3 में। कैसे बिलोंग करेगा? एक्स भी बिलोंग करेगा इसमें। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी। जब एक्स वाई सेम लोकेलिटी में रह रहा है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स भी सेम लोकेलिटी में रह रहा है। एक्स रह रहा है ना, तो एक्स 2 बार आ गया तो क्या दिक्कत हो गया? तो वही हो गया। तो एक्स बिलोंग कर रहा है R3 में, क्योंकि एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी। तो हम लिख सकते हैं R3 इज क्या? रिफ्लेक्सिव। R3 क्या है? रिफ्लेक्सिव है। चलिए फॉर सिमेट्रिक, हम इसमें सिमेट्रिक को देखते हैं। सिमेट्रिक एक्स वाई बिलोंग टू R3, एक्स वाई है तो बिलोंग कर रहा है R3 में। देन क्या? एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, क्योंकि एक्स वाई सेम लोकेलिटी में रह रहा है। तो वाई एक्स भी बिलोंग करेगा R3 से,
कहाँ करेगा, क्यों क्या कि y एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी। हम बोल सकते हैं x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी, इसे हम उल्टा कर देते हैं y x सेम लोकेलिटी में रहेगा तो क्या दूसरा हो जाएगा। कोई व्यक्ति एक जगह रह रहा है, वो मतलब कि हम बोल दिए राम और श्याम एक लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो अब फिर उसके उल्टा बोल देंगे श्याम और राम एक लोकेशन में रह रहा है, तो क्या दोनों सेम ना हुआ, वो सेम हो गया। तो एक्स वाई एंड एक्स भी बिलोंग कर रहा है R3 से, तो हम लिख सकते हैं क्या, R3 इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए यही चाहिए कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है कोई रिलेशन में, तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए, तो वाई एक्स भी रिलेशन से R3 से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या, R3 इज सिमेट्रिक। अगेन फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ट्रांजिटिव निकालने के लिए क्या कहते हैं, एक्स वाई यदि बिलोंग कर रहा है R3 में, वाई जेड भी Y3 में बिलोंग कर रहा है, तो हमें निकालना क्या है, एक्स एंड जेड भी बिलोंग करे R3 में, तो एक्स जेड भी बिलोंग कर रहा है R3 में। कैसे देखिए, एक्स वाई कोई एक ही लोकेलिटी में रह रहा है, तो हम बोल सकते हैं वाई जेड भी, क्योंकि इस शहर में रह रहा है एक्स वाई जेड एक ही शहर में रह रहा है, तो हम बोल सकते हैं क्या, वाई जेड भी उसी लोकेलिटी में रह सकता है, तो रह सकता है, तो एक्स वाई भी बिलोंग करेगा R3 से। तो हमें जब एक्स वाई मिल गया, वाई जेड मिल गया, तो हमें क्या देखना है, एक्स और जेड को देखना है, तो एक्स जेड को भी हम लिख सकते हैं क्या, एक्स एंड जेड भी सेम लोकेलिटी में रह रहा है, तो हम लिख सकते हैं R3 इज ट्रांजिटिव। R3 क्या है, ट्रांजिटिव है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड की तरह है, इसलिए हम उसे छोड़ दिए हैं, वो आप लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मतलब कि 8 का क्वेश्चन नंबर 5, मतलब 5 देखिए, इसमें दिया हुआ है रिलेशन R5 जो एक्स वाई को फॉर्म में है, और कह रहा है एक्स इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स है से 10 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से, किससे, वाई से। चलिए तो हम लिख सकते हैं क्या, एलेट एक्स वाई जेड ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन, एक्स वाई जेड ह्यूमन बीइंग टाउन में रह रहा है, एक्स वाई जेड बिलोंग करेगा ए से। फोर रिफ्लेक्सिव, हमें रिफ्लेक्सिव पहले निकालते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहते हैं, एक्स एक्स भी बिलोंग करना चाहिए क्या, 5 में, रिलेशन 5 में, क्या एक्स एक्स बिलोंग करेगा रिलेशन 5 में, क्या कोई व्यक्ति अपने से ही अपने में क्या रिलेशन मतलब कि कह सकता है, अपने से ही अपने में कह सकता है कि हम टॉलर हैं या स्मॉलर हैं, नहीं कर सकता, अपना ही से अपने से। चलिए तो ये एक्स एक्स R5 से बिलोंग नहीं करेगा, क्यों कि एक्स इज नॉट 10 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स खुद ही से 10 सेंटीमीटर छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। चलिए तो हम लिख सकते हैं R5 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R5 है रिफ्लेक्सिव नहीं है। और सिमेट्रिक को देखते हैं जी, हम बोल सकते हैं एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R5 से, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई, एक्स इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो हमें सिमेट्रिक के लिए क्या निकालना पड़ेगा, वाई एक्स, तो वाई एक्स भी इससे बिलोंग कर रहा है, तो हाँ बिलोंग कर सकता है कि हम बोल सकते हैं कि एक्स इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। चलिए नहीं कर सकता है,
ए देखिए यहाँ पर है x इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x है सो y से 10 सेंटीमीटर लंबा है, टॉलर है। तो हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि y भी x से 10 सेंटीमीटर टॉलर है, ये तो छोटा ना होगा, ये टॉलर थोड़ी ना होगा, ये स्मॉलर हो जाएगा, y स्मॉलर हो जाएगा x से, x है टॉलर है। चलिए तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई नोट बिलोंग टू R5, क्यों, क्योंकि y इज नोट 10 सेंटीमीटर टॉलर देन x, y है x से 10 सेंटीमीटर टॉलर नहीं है, ये तो स्मॉलर है x से। चलिए तो हम लिख सकते हैं R5 इज नॉट सिमेट्रिक, R5 सिमेट्रिक नहीं है। चलिए हम टेंटेटिव को देखते हैं, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R5 से, क्यों, एक्स इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है R5 से, क्यों, वाई इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, ये भी हो सकता है। चलिए तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स और वाई बिलोंग करेगा 5 से, नहीं करेगा, क्योंकि हम ये नहीं लिख सकते हैं कि x इज टॉलर देन, x इज 10 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, जेड से x 10 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता है, क्यों कि x y से 10 सेंटीमीटर, y जेड से 10 सेंटीमीटर, तो ये दोनों मिलकर 20 सेंटीमीटर हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इज 20 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, x इज 20, मगर यहाँ पर रिलेशन में दिया हुआ है x इज, मतलब कि एक्स वाई के फॉर्म में लेना है और x 10 सेंटीमीटर टॉलर लेना है y से, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो हम लिख सकते हैं एक्स जेड नॉट बिलोंग टू R5, क्यों, x इज नॉट 10 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, एक्स जेड से 10 सेंटीमीटर टॉलर नहीं, ये 20 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 9th का फर्स्ट क्या है, हमें शो करना है 9th का फर्स्ट में, शो दैट द रिलेशन R1, एक रिलेशन R1 है इन द सेट्स ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर का सेट्स है, R डिफाइन एज, R डिफाइन किया हुआ है क्या, R1 बराबर दिया हुआ है ए बी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, अब कह रहा है कि ए है से छोटा या बराबर होना चाहिए क्या बी से, तो ये क्या, ये रिलेशन R1 है से रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और नॉट सिमेट्रिक है। चलिए हम इसे देखते हैं, पहले देखते हैं लेट ए बी सी, हम लोग मान लेते हैं ए बी सी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, किससे, R1 से, R1 से बिलोंग कर रहा है। तो फोर्थ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या चाहिए, हमें ए भी बिलोंग करना चाहिए R1 से, किससे, R1 से। चलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए इज स्मॉलर और इक्वल टू ए, क्यों, ए बिलोंग करेगा R1 से, क्यों करेगा, कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए से इक्वल तो है ना, तो ये कंडीशन तो नहीं सेटिस्फाई हुआ, ए स्मॉलर देन बी नहीं हुआ, मगर इक्वल तो हो गया ना, इसलिए हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल और स्मॉलर देन ए इज ऑलवेज ट्रू, ये सही है। चलिए तो R1 रिफ्लेक्सिव हो गया। फोर्थ सिमेट्रिक के लिए लिखते हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, ए बी यदि बिलोंग कर रहा है R1 से, क्यों कि ए स्मॉलर और इक्वल है बी से। चलिए तो बी भी ए से स्मॉलर और इक्वल होगा, नहीं होगा,
तो हम लिख सकते हैं बी ए इज नॉट बिलोंग टू R1। बी ए R1 से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है ए मतलब कि ए जो फर्स्ट है एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर का, वो फर्स्ट एलिमेंट्स बी से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट्स जो बी है ए से छोटा नहीं है या ए के बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं बी ए नॉट बिलोंग टू R1। तो R1 इज नॉट सिमेट्रिक, R1 सिमेट्रिक नहीं। और ट्रांजिटिव को देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कहते हैं, ए बी यदि बिलोंग कर रहा है R1 से, किससे, R1 से बिलोंग कर रहा है, बी और सी भी बिलोंग कर रहा है R1 से, ए भी तो बिलोंग कर ही रहा है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। अब बी सी भी बिलोंग कर रहा है R1 से, हो सकता है R1 से बी होगा, छोटा और बराबर हो सकता है सी का, तो R1 से बिलोंग कर रहा है। तो क्या ए सी भी R1 से बिलोंग करेगा? हाँ कर सकता है, देखिए कर सकता ना है, करेगा। ए बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है R1 से, मतलब ए बी से छोटा है, यहाँ पर बोल रहा है बी सी से छोटा है, तो ए सी से भी छोटा होगा और इसके इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन में दिया हुआ है ए इक्वल टू बी और यहाँ पर बी इक्वल और स्मॉलर सी। चलिए ये दोनों कंडीशन को मिलाने पर हम लिख सकते हैं ए सी बिलोंग करेगा R1 से, ए भी सी से छोटा हो सकता है। चलिए तो R1 इज ट्रांजिटिव, R1 ट्रांजिटिव होगा मगर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा मगर सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड क्या है, देखिए हमें शो करना, शो द रिलेशन R2, एक रिलेशन R2 है उसे हम शो करना है इन द सेट्स ऑफ रियल नंबर, जो R2 क्या है, रियल नंबर का सेट्स है, जो रियल नंबर सेट्स में है। R इज डिफाइंड, R डिफाइन किया हुआ है क्या, R बिलोंग कर रहा है ए बी ऑर्डर पेयर से और कह रहा है कि ए है से स्मॉलर और इक्वल टू बी स्क्वायर, क्या है, ए है से बी स्क्वायर से छोटा या उसके बराबर है। क्या बोल रहा है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव निकालना है। तो हमें इसमें प्रूफ करना है क्या, नहीं रिफ्लेक्सिव हो, नहीं सिमेट्रिक हो और नहीं ट्रांजिटिव हो। चलिए ए बी सी बिलोंग कर रहा है इस रियल नंबर से, तो हम लिख सकते हैं ए बी सी बिलोंग कर रहा है R से। चलिए फोर नॉट रिफ्लेक्सिव, हमें निकालना क्या है, नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होने के लिए ए बिलोंग नहीं करना चाहिए क्या R2 से, तो नहीं करेगा। ए इज स्मॉलर और इक्वल टू ए स्क्वायर, कैसे, देखिए यहाँ पर देखते हैं, यदि ए का वैल्यू हम 1/2 रखते हैं, क्या ए के वैल्यू हम क्या रखेंगे 1/2 रखते हैं, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4, क्या 1/4 क्या इस 1/2 से छोटा है, 1 मतलब कि 1/2 है, सो 1/4 से छोटा है तो नहीं होगा, मतलब सभी रियल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। देखिए 1/2 ग्रेटर है ए स्क्वायर से, मतलब ए है से बड़ा हो जा रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर से,
कि 1/4 छोटा है 1/2 से। चलिए, तो हम यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो हम लिख सकते हैं ए नोट बिलोंग कर रहा है R2 से, तो हम लिख सकते हैं R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R2 रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। चलिए अगले हम देखते हैं फोर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं फोर नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक के लिए क्या क्या होना चाहिए? ए बी बिलोंग कर रहा है R2 से, यहाँ पर दिया हुआ ए बी जो बिलोंग कर रहा है R2 से। चलिए, क्योंकि ए है से दिया हुआ है स्मॉलर और इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो क्या बी स्क्वायर भी होगा ए से छोटा और इक्वल? तो नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा। यहाँ पर हम यदि यहाँ पर हमें लेना है कोई भी रियल नंबर, यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं 2, यहाँ हो जाएगा 4, तो 4 2 से ए बराबर हम 2 ले लेंगे, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? नहीं करेगा। चलिए, तो बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल और स्मॉलर देन ए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है, ए है स्मॉलर है बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर स्मॉलर हो जाएगा ए से? नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ फिर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर नॉट बिलोंग टू ए। क्या? बी और ए नॉट बिलोंग टू R2, बी और ए R2 में बिलोंग नहीं हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या? R2 इज नॉट सिमेट्रिक। तो हम लिख सकते हैं क्या? R2 इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए है ना चाहिए, यदि ए बी दिया हुआ है तो हमें बी ए भी निकालना पड़ेगा, तो बी ए इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए, फोर ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, ए बी बिलोंग कर रहा है क्या? R2 से, एंड बी सी बिलोंग कर रहा है R2 से। चलिए, क्यों बिलोंग करेगा? देखिए ए जो दिया हुआ है और स्मॉलर और इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी भी हो सकता है और स्मॉलर और इक्वल टू सी स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो ए क्या सी स्क्वायर से और स्मॉलर इक्वल टू हो सकता है? नहीं हो सकता है, सभी रियल नंबर में नहीं हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं ए सी नॉट बिलोंग टू R2, ए और सी इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम लिख सकते हैं क्या? R2 ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 9th का थर्ड है, सेकेंड ही टाइप पे है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड है कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो हम अभी सॉल्व किए उसी के टाइप पे हैं, इसलिए हम उसे सॉल्व नहीं किए हैं, वो आप लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट क्या है? सो दैट द रिलेशन आर इन, सो दैट हमें शो करना है क्या? सो दैट द रिलेशन आर इन सेट्स 1 2 3। एक रिलेशन आर है से 1 2 3 एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 में है। तो गिवन बाय R1, R दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है क्या? 1 1 2 1। तो क्या 1 1 और 2 1 सिमेट्रिक है? बट नाइदर रिफ्लेक्स और नॉट ट्रांजिटिव। क्या 1 1 सिमेट्रिक है और
नहीं रिफ्लेक्सिव है और न ही ट्रांजिटिव है। हमें प्रूव करना है कि R1 सिमेट्रिक होगा और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होगा। चलिए 4 सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। 1 1 बिलोंग कर रहा है किससे? 1 1 बिलोंग कर रहा है R से। क्यों? कि 2 1 बिलोंग कर रहा है R से। देखिए 1 1 भी R से बिलोंग कर रहा है, 2 1 भी R से बिलोंग कर रहा है। मतलब कि हमें ए बी सिमेट्रिक के लिए क्या क्या चाहिए? यदि ए बी दिया हुआ है तो बी ए भी उसमें दिया हुआ होना चाहिए, तो बी ए भी दिया हुआ है। मतलब 1 2 इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक है। चलिए फॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, हमें क्या यहाँ पर R है रिफ्लेक्सिव नहीं है दिया हुआ है, तो फॉर नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, और यहाँ पर यदि प्रूफ हो जाएगा तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव, चाहे यहाँ पर हम ले भी सकते हैं फॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए तो 1 1 क्या बिलोंग कर रहा है R से? 1 1 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। हम लिख सकते हैं क्या? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या चाहिए? मतलब एक सेट्स है जो 1 2 3 है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए उस रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट्स होना चाहिए? तो 1 1 ऑर्डर फिर फॉर्म में होना चाहिए, 2 2 और 3 3। तो 1 1 2 2 3 3 इस रिलेशन में नहीं दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 1 1 नॉट बिलोंग टू R, 2 2 नॉट बिलोंग टू R। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 3 3 नॉट बिलोंग टू R। मतलब कोई एक भी हमें मिल जाए ना कि 1 1 या 2 2 या 3 3, तीनों में से एक भी यदि इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर नॉट ट्रांजिटिव हमें लिखाना है क्या? फॉर नॉट ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए 1 1 यदि बिलोंग कर रहा है R, यहाँ पर दिया हुआ है 1 1 बिलोंग कर रहा है किससे? R से। चलिए 2 1 भी बिलोंग कर रहा है R से, तो हमें फिर बिलोंग करवाना चाहिए क्या? 1 और 1, क्या 1 1 भी इस रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं। तो देखिए 1 1 इस रिलेशन से में बिलोंग कर रहा है, नहीं 1 1 इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर नहीं दिया हुआ है। हम लिख सकते हैं 1 1 नॉट बिलोंग टू R, इसलिए R इज नॉट क्या? ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 10th का सेकेंड क्वेश्चन। नंबर सेकेंड क्या है? देखिए हमें शो करना है, शो दैट द रिलेशन R इन ए सेट्स जिसका एलिमेंट 1 2 3 है। हमें शो करना है, क्या शो करना है? एक रिलेशन R है जो एक सेट्स जिसका एलिमेंट 1 2 3 है उसमें है। चलिए गिवन जो रिलेशन दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? रिलेशन का ऑर्डर पे है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। इज रिफ्लेक्सिव नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए हम देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है और नाइदर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए फॉर रिफ्लेक्सिव देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। 1 1 बिलोंग कर रहा है R से, इसी प्रकार 2 2 भी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, और 3 3 भी बिलोंग कर रहा है। हमें रिफ्लेक्सिव के लिए यही चाहिए, मतलब कि दिया हुआ जो एलिमेंट्स है सेट्स का, सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर अपने आप से मतलब इटसेल्फ से होना चाहिए, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो सभी अपने आप से ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। तो देखिए तो 1 1 2 2 और 3 3 भी
तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो सेट्स का एलिमेंट्स है वो अपने आप के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, तो हम लिख सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव। 4 नोट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होने के लिए देखते हैं क्यों नहीं है सिमेट्रिक। 1 2 बिलोंग कर रहा आर से, देखिए 1 और 2 इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो क्या 2 1 भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? तो 2 1 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या 2 1 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा? तो यार हमें सिमेट्रिक के लिए यही चाहिए। यदि ए बी दिया हुआ है तो बी ए भी इस रिलेशन में दिया होना चाहिए। तो 1 2 दिया हुआ है, 2 1 इस रिलेशन में नहीं दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। 4 ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। 1 1 बिलोंग कर रहा है आर से, क्या 1 1 इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। 2 3 भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। देखिए 1 1 1 2, क्या 1 2 इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। 2 3 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि एक्स वाई इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, वाई जेड भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए? एक्स और जेड चाहिए इस ट्रांजिटिव होने के लिए। क्या 1 और 3 भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? देखिए 1 2 इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर 1 2 1 3 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 1 3 नॉट बिलोंग टू आर। 1 3 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आर ई नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। हमें यही शो करवाना था, हम लोग शो करवा लिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? लेट एस बी द सेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ये है एक सेट्स है जो प्लेन में सभी पॉइंट हैं, एंड आर बी द रिलेशन इन एस। आर एक रिलेशन है जो एस में है। डिफाइन एज आर, आर डिफाइन कर रहा है क्या? ए बी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। और ए बी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज लेस देन 2 सेंटीमीटर। क्या है? ए और बी का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर से भी कम होना चाहिए। ए बी का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर से भी कम होना चाहिए। हमें वैसा पॉइंट लेना है इस रिलेशन में। क्या वैसा पॉइंट लेना है इस रिलेशन में जो ए बी जो पॉइंट है, मतलब कि 2 पॉइंट्स है, दोनों के बीच का दूरी मतलब डिस्टेंस 2 यूनिट से कम हो, वैसा पॉइंट्स लेना है इस रिलेशन में। हमें क्या करना है? सो डैट आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हमें शो करवाना है कि आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए हम इसे सॉल्व करवाते हैं। लेट ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन ए प्लेन। हम ले लेते हैं ए बी सी 3 पॉइंट्स है जो इस प्लेन में है। तो ए बी सी बिलोंग कर रहा है एस से, तो ए बी सी भी बिलोंग करेगा एस से, क्योंकि एस है से क्या है? सेट्स है सभी प्लेन का सभी पॉइंट्स का। चलिए तो ए से बिलोंग कर रहा है ए बी सी। 4 रिफ्लेक्सिव, तो हमें निकालना क्या है? 4 रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग टू आर। ए बिलोंग करेगा आर से, हाँ करेगा, क्योंकि हमारा ऐसा लेना है 2 पॉइंट, ऐसा पॉइंट लेना है
जो 2 यूनिट से कम डिस्टेंस बना रहे हैं, तो खुद ए ही हो जाएगा। ए से मतलब कि डिस्टेंस नहीं, 0 सेंटीमीटर डिस्टेंस बना रहा है तो 2 सेंटीमीटर से कम ही ना डिस्टेंस बना रहा है, तो हाँ, तो ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड ए इज लेस देन 2 सेंटीमीटर है, आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। और सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, यहाँ पर दिया हुआ है ए बी बिलोंग कर रहा है आर से। ए बी क्या दर्शा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज लेस देन 2 सेंटीमीटर। क्या दर्शा रहा है कि ए बी टू का डिस्टेंस अपने आप में मतलब कि एक दूसरे से 2 यूनिट से कम है। तो हम लिख सकते हैं इसी को हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज लेस देन 2 यूनिट्स को हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए इज लेस देन 2 सेंटीमीटर। हाँ, लिख सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी ए भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। हम लिख सकते हैं क्या, यदि ए बी मिल गया, बी ए भी रिलेशन में मिल गया, तो हम लिख सकते हैं आर इज सिमेट्रिक। तो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए हम यहाँ पर क्या क्या निकाले हैं, रिफ्लेक्सिव निकालने हैं, सिमेट्रिक निकालने हैं। हमें आगे क्या निकालना है, बट नोट ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए। चलिए हम अगले पेज में देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। नोट ट्रांजिटिव, चलिए फॉर नोट ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए क्या क्या चाहिए, ए बी मतलब हमें शो करवाना है फॉर नोट ट्रांजिटिव। क्या शो करवाना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, जो दिया हुआ था, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी भी इस रिलेशन से यदि बिलोंग कर रहा है, चलिए तो बिलोंग कर रहा है, हम लोग ले लेते हैं। तो बी सी भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। हमें ऐसा पॉइंट लेना है जो बी मतलब ए बी का दूरी कितना हो, 2 यूनिट से कम हो। तो क्या हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज लेस देन 2 सेंटीमीटर। हाँ, जो दिया हुआ है। बी सी यदि बिलोंग कर रहा है आर से, तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी इज लेस देन 2 सेंटीमीटर। हाँ, लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज नॉट लेस देन 2 सेंटीमीटर। क्या यह जरूरी है कि ए सी भी पॉइंट्स 2 सेंटीमीटर का अंदर हो, मतलब 2 यूनिट्स का अंदर हो? नहीं हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर ले लेंगे 1.5 यूनिट और दूसरा भी ले लेंगे 1.5 यूनिट। ए और बी का डिस्टेंस हम 1.5 ले लेते हैं और बी और सी का भी डिस्टेंस यदि 1.5 ले लेते हैं, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। फिर जो रिलेशन दिया हुआ है क्या, तो ए और सी के डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 1.5 और 1.5 3 यूनिट हो गया, तो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी कोई ज़रूरी नहीं है कि आर से बिलोंग करें, तो हम लिख सकते हैं ए सी नॉट बिलोंग टू आर, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यदि ए सी बिलोंग आर से नहीं करेगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
12 में हमारा ट्रू फॉल्स निकालना है। चलिए हम निकालते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसे हम लिखना है कि क्या सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है? द रिलेशन इज ग्रेटर देन इन द सेट इंटीजर इफ रिफ्लेक्सिव। तो ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? द रिलेशन, एक रिलेशन है, इज ग्रेटर देन इन द सेट्स ऑफ इंटीजर इज रिफ्लेक्सिव। देखिए एक रिलेशन दिया हुआ है जो ग्रेटर देन के फॉर्म में है। क्या? ग्रेटर देन के फॉर्म में है। तो क्या ये सेट्स इंटीजर है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर दिया हुआ है। दो इंटीजर है, सेट्स दिया हुआ जो इंटीजर का फॉर्म में, तो दो इंटीजर हम लेते हैं, जैसे 1 और 2 लेते हैं। 1 है से 2 से बड़ा है, मतलब 1 है से 2 से छोटा है, तो हम लिखते हैं 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 यदि 1 से बड़ा है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 इज ग्रेटर देन 2। तो 1 2 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो हम लिख सकते हैं ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। सेकेंड, द रिलेशन इज फैक्टर ऑफ। क्या? एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या? फैक्टर ऑफ इन द सेट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज सिमेट्रिक। तो ये भी क्या? फॉल्स होगा। देखिए कैसे फॉल्स होगा? सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? यदि 1 2 इस बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। चलिए देखिए, क्या ये जरूरी है? तो नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या सिमेट्रिक नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है रिलेशन क्या है? फैक्टर ऑफ है। क्या है? फैक्टर ऑफ है। वो एलिमेंट्स का फैक्टर है। और यहाँ पर सेट्स दिया हुआ है क्या? पॉजिटिव इंटीजर में। क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या जरूरी है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो देखिए, तो यहाँ पर फॉल्स हो गया। तो रिलेशन थर्ड में क्या है? रिलेशन इज सिमिलर टू। रिलेशन दिया हुआ है क्या? सिमिलर टू इन द सेट्स ऑफ ट्रायंगल इज ट्रांजिटिव। तो क्या ट्रांजिटिव मतलब ट्रायंगल्स, मतलब कि दिया हुआ है रिलेशन सिमिलर टू। क्या? सिमिलर टू दिया हुआ है। और सेट्स दिया हुआ है सेट्स ऑफ ट्रायंगल। क्या? एक ट्रायंगल का सेट्स है, जो मतलब हम दो को ट्रायंगल ले लिए, दोनों सिमिलर है। क्या? दोनों सिमिलर है, तो दोनों ट्रांजिटिव होगा। कहाँ होगा? देखिए कैसे होगा। हम ए और बी ले लेते हैं। यहाँ पर सिमिलर दिया हुआ है तो हम 3 वो ले लेते हैं इसमें, ए बी और क्या? सी। 3 गो ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी और सी। ए बी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। क्या? और बी सी भी इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर टू दिया हुआ है। सेट्स में, इस सेट्स में ये बिलोंग कर रहा है, तो रिलेशन यही ना, सिमिलर है। तो ए बी का यदि सिमिलर है, बी सी से भी सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं ए सी से भी सिमिलर है। तो हाँ लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्या? ट्रू। क्या हो गया? ट्रू। थर्ड नंबर क्या हो गया? ट्रू हो गया। चलिए इसी प्रकार फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में क्या है? द रिलेशन इज परपेंडिकुलर टू, इसे मिटा,
द रिलेशन इज परपेंडिकुलर टू इन द सेट्स ऑफ लाइन इज ट्रांजिटिव। एक रिलेशन दिया हुआ है जो परपेंडिकुलर टू के फॉर्म में है। इन सेट्स ऑफ लाइन इज ट्रांजिटिव, एक सेट्स है जो लाइन के फॉर्म में है, तो करा कि ये ट्रांजिटिव होगा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, चलिए देखिए। एक लाइन ए है, हम ए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। एक बी है, लाइन बी है, करा कि ए बी, क्या ए बी का परपेंडिकुलर है, क्या बी पर ए परपेंडिकुलर है। चलिए हम लिख देते हैं, ट्रांजिटिव हमें निकालना है, और बी सी का परपेंडिकुलर है, क्या बी सी का परपेंडिकुलर है। ये बी है लाइन, ये ए है और ये सी लाइन है। तो हम लिख देते हैं ए बी का परपेंडिकुलर है और बी सी का परपेंडिकुलर है। तो ए सी का परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा, ए सी का पैरेलल हो जा रहा है, तो ये भी रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि रिलेशन में दिया है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर आ रहा है पैरेलल, तो ये भी हो गया क्या, फॉल्स। ये हो गया फॉल्स, फॉल्स। अगले देखते हैं 5, आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी रिलेशन नॉन एम्प्टी सेट्स ए इज रिफ्लेक्सिव। कोई आइडेंटिटी रिलेशन है जो नॉन एम्प्टी सेट्स ए में है, मतलब कि एक सेट्स है जो नॉन एम्प्टी सेट्स है और आइडेंटिटी रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। कहाँ होगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन क्या क्या होता है, मतलब कि एक सेट दिया है जो 1 2 है, जिसका एलिमेंट्स 1 2 है, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, 1 1 और 2 2, क्या 1 1 और 2 2। ये इस फॉर्म में हम जानते हैं 1 1 2 2 3 3 फॉर्म में रहेगा, तो वो सभी हो जाएंगे, मतलब कि रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों हो जाता है। चलिए तो हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट्स ए इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा, तो ये हो गया क्या, ट्रू। क्या हो गया, ट्रू। चलिए आगे देखते हैं 6, एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट्स ए इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। क्या एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है नॉन एम्प्टी सेट्स का, सेट्स ए इज आइडेंटिटी रिलेशन है ऑन ए में, तो ये फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या क्या हो सकता है, 1 1 2 2 3 3, और उसके अलावा भी कोई एलिमेंट्स हो सकता है, क्या उसके अलावा भी हम उसमें ले सकते हैं, क्या 1 3 2 3, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। और एलिमेंट्स मतलब कि सेट्स 1 2 3 सेट का एलिमेंट्स है, इससे जितने बनने वाले हैं ऑर्डर पेयर वो सभी इसमें हो सकते हैं, 1 1 2 2 और 3 3 के अलावा। मगर आइडेंटिटी रिलेशन में हम जानते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन में 1 1 2 2 और 3 3 के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट्स नहीं हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, मगर सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा, इसलिए ये हो गया क्या, फॉल्स हो गया। उसी प्रकार देखिए अंतिम है 7th नंबर,
आइडेंटिटी रिलेशन और नॉन एम्प्टी सेट्स ए इज सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक होगा। उसी प्रकार नहीं है ये, इसमें सिमेट्रिक पूछ रहा है। क्या आइडेंटिटी रिलेशन नॉन एम्प्टी सेट्स ए का है, जो आइडेंटिटी रिलेशन है सिमेट्रिक होगा? हाँ होगा। हम जानते हैं कि सब आइडेंटिटी रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए, तो ये हो गया फॉल्स, ये हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू, ये हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू, ये हो गया ट्रू, ये हो गया फॉल्स और ये हो गया ट्रू। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखिए, हमें कंस्ट्रक्ट द रिलेशन विच इज, पहले निकालना है हमें सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें ऐसा एलिमेंट्स लेना है, वैसा रिलेशन लेना है जो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, मगर रिफ्लेक्सिव नहीं हो। क्या? रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो हम ले लेते हैं एक सेट्स ए, लेट ए सेट्स ले लेते हैं और जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 है। तो रिलेशन R1 क्या लिख सकते हैं? R1 लिख सकते हैं क्या? 1 1 और 2 2। R1 क्योंकि सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव कब होगा? रिफ्लेक्सिव तब होगा जब 1 1 2 2 और 3 3 तीनों होगा, तब ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों हो जाएगा। मगर यहाँ पर 3 3 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। 8 सेकेंड में क्या है, हमें ऐसा लेना है रिलेशन जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव नहीं हो और नहीं ट्रांजिटिव हो। हम वैसा रिलेशन लेते हैं जो सेट्स ए का है। तो R2 ले लेते हैं 1 3 और 3 1। सिमेट्रिक क्या होता है? 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा? नहीं होगा। तो ये हो गया R2। इसी प्रकार R3 हमें वैसा एलिमेंट्स लेना है जो ट्रांजिटिव हो और सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नहीं हो। तो ट्रांजिटिव के लिए कोई भी हम एलिमेंट्स ले सकते हैं, मतलब ट्रांजिटिव के लिए कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं जो 1 2 हो। जैसे 1 2 हम ले लिए, 2 1 इसमें नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा और नहीं ट्रांजिटिव होगा, मतलब नहीं ट्रांजिटिव होगा, नहीं ट्रांजिटिव नहीं रिफ्लेक्सिव होगा। ये ट्रांजिटिव होगा, मतलब 1 2 ले लिए तो ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए? 1 2 मतलब दिया हुआ है, ये 2 3 दिया हुआ है तो हम 1 3 चाहिए। मगर यहाँ पर हमें यदि ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया ही नहीं है, तो हमें ए सी निकालने की जरूरत नहीं, मतलब बी सी दिया ही नहीं है, तो ये तब पर भी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। हम कोई भी एलिमेंट से इसको ले सकते हैं। चलिए हम यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।